चलिए शुरू करते हैं टाइप ऑफ कस्टमर्स के बारे में, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो सेल्स में सीखने जैसी होती है वो है कस्टमर्स के बारे में समझना। तो मैं और आप अगर सेल्स की फील्ड से जुड़े हुए हैं तो हम सभी लोगों को कस्टमर के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर ही ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू हम सारी अपॉर्चुनिटी सेल्स की फील्ड में कैश करते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो चाहते होंगे इसको समझना कि सेल्स क्या है और सेल्स में कस्टमर क्या है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ना चाहते हैं तो ये कस्टमर ही है जो आपको मदद करता है आपके गोल्स को अचीव करने में। तो मैं और आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कितने तरह के कस्टमर होते हैं, और अगर हमने उनको पहचानना सीख लिया तो हम सेल्स की फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। तो चलिए टाइप ऑफ कस्टमर्स के बारे में बात करते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें, कस्टमर बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके का कस्टमर होता है, जिसके हम सब उम्मीद करते हैं जब हम घर से निकलते हैं तो हम चाहते हैं हमें इसी तरह का कस्टमर मिले, ये होता है पॉजिटिव कस्टमर। पॉजिटिव कस्टमर के चेहरे पर आप एक नेचुरल सी स्माइल देखेंगे, उसका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल स्मूथ होगा, बिल्कुल आराम से वो आपकी बात सुनेगा, हंसमुख होगा, आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस पास करेगा, आपके सामने गर्दन कई बार हाँ में हिलाएगा। आप देखेंगे कि उसकी बॉडी लैंग्वेज भी पॉजिटिव होगी, और ये पैदाइशी इसके अंदर डिफेक्ट होता है कि ये किसी को मना नहीं करता। आप जब भी इसके पास आएंगे, कोई भी इसके पास आए तो ये किसी को भी रिजेक्ट नहीं करता, ये सबको एक्सेप्ट कर लेता है। तो अगर आप इसके पास कोई भी प्रोडक्ट अप्रोच करने के लिए जा रहे हैं या कुछ भी बताने के लिए जा रहे हैं तो ये बेचारा हाँ ही बोलता है। ये इसकी फितरत होती है, ये इसके डीएनए में होता है, क्योंकि ये बाय बर्थ इसके अंदर ये केमिकल लोचा होता ही है कि अगर आप इसके पास पैसे चेंज मांगने जाएंगे तो ये आपको अरेंज करके देगा, अगर आप इसके पास उधार मांगने जाएंगे तो ये आपको देगा, अगर आप इससे कोई चीज़ या कोई सामान लेने के लिए जाएंगे तो ये आपको उठा करके दे देगा। मतलब ये ऐसा आदमी है जो बाजू वाले से उधार लाएगा लेकिन आपको मना नहीं कर पाएगा, तो आपको ज़रूर देगा, आपकी मदद ज़रूर करेगा। तो ऐसे आदमी हम सब लोग चाहते हैं कि ऐसे कस्टमर्स हम सभी लोगों को मिलें। तो आप सब लोग भी बिल्कुल ढूंढिए इस कस्टमर को, क्योंकि बड़े सारे कस्टमर्स में ये छुपा हुआ होता है, आइडेंटिफाई आपको करना है। तो पॉजिटिव कस्टमर हमारा एवरीडे एनर्जी बूस्ट करता है, 10 ग्राम खून तो हमारे अंदर कम से कम बढ़ा ही देता है। तो इसकी स्माइल हमारी एनर्जी के फ्लो को भी मेंटेन करती है। आप देखिए कि पॉजिटिव कस्टमर बिल्कुल गिव एंड टेक, जो लेन देन की प्रक्रिया होती है उसमें सबसे सरल कस्टमर और सबसे ज़्यादा जिसकी दुनिया उम्मीद करती है वो यही कस्टमर है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप पॉजिटिव कस्टमर के बारे में जान गए हैं तो अब दूसरे कस्टमर के भी बारे में जान लीजिए, क्योंकि ये इस तरह का कस्टमर है जिसके कान, नाक, आँख सबसे धुआं निकलता रहता है, और आपके भी नाक, कान, आँख, मुँह से ये धुआं निकाल देता है। इसके अंदर इतनी नेगेटिविटी भरी होती है, इतना जहर भरा होता है कि अगर ये फ़ोन पे भी बोलेगा तो भी आपके अंदर नेगेटिव तरंगें चलने लग जाएंगी। आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन सारा दिन ख़राब रहेगी अगर आपने इस कस्टमर को डील किया तो। जहर जैसा होता है, धीरे धीरे करके शरीर में चढ़ता है, तो वैसे ये आपको ऐसे ऐसे शब्द बोलेगा, ऐसे ऐसी चुभने वाली बातें बोलेगा कि आपके अंदर पॉइजन क्रिएट कर देगा, और आप सारा दिन आवरे बावरे होकर के घूमते रहेंगे। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि क्यों मिला ये कस्टमर। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कस्टमर एनर्जी भले ही ख़राब करता है लेकिन आपका समय ख़राब नहीं करता। आप इसको कभी भी अप्रोच कीजिए, अगर इसको कोई सामान नहीं लेना है तो ये फर्स्ट अटैम्प्ट में ही रिजेक्ट कर देगा। ये आपको खींचेगा नहीं, लेकिन आपको अपने ऊपर ऐसा कवच बनाना पड़ेगा कि इसके नेगेटिव्स जो हैं वो आपको असर ना करें। तो नेगेटिव कस्टमर आपके एनर्जी लेवल को डाउन करता है। जितना हो सके आप इस कस्टमर के पास से, इसके एनर्जी ऑरा के पास से आप जल्दी से जल्दी निकल जाएं। इसके साथ आर्ग्यूमेंट करने का, हुज्जत करने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि ये रिजेक्ट करेगा। कितनी भी अच्छी बात होगी ये आपको सिरे से खारिज कर देगा। तो नेगेटिव कस्टमर के बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये होता है 50-50 टाइप ऑफ कस्टमर। 50-50 का मतलब ही है, आप देखिए कि इसके कस्टमर के दोनों तरफ परछाई दिखाई दे रही है। एक तरफ आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ नेगेटिव दिखाई दे रहा है। तो ये 50% पॉजिटिव होता है और 50% नेगेटिव होता है। आपको इसको 50% जो पॉजिटिव है उस पर तो बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है, लेकिन जो नेगेटिव होता है उसको थोड़ा थोड़ा करके आपको इसको सॉल्व करना होगा। नेगेटिव इन द सेंस, ये नेगेटिव नहीं होता, ये सिर्फ अपने सवालों के जवाब चाहता है। तो अगर आप इसके सवालों के जवाब देने में कैपेबल हैं तो आप इसके सवालों को सुने। और ये सवाल कोई बहुत ज़्यादा आड़े टेढ़े नहीं करता, ये सवाल करता है कि अच्छा, कंपनी कब से है, किसने किसने ज्वाइन किया है, कितना कितना कमाया है, आपने ज्वाइन किया है क्या, आपके कौन कौन से दोस्तों ने कमाया है, आपने कितना पैसा कमाया है, आपका नेटवर्क कितना बड़ा है, कंपनी कितनी पुरानी है, कितने लोग इसमें सचमुच प्रॉफिट बना रहे हैं, आपके पास वॉलेट है क्या, आप मुझे दिखा सकते हैं क्या। तो ये सारे सवाल उसके होते हैं। और पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा आनाकानी नहीं करता। आप इसके सिर्फ सवालों के जवाब देंगे, और अगर इसके 50% नेगेटिव में से आप 10-20% भी नेगेटिव कम कर पाए तो 20-30% अगर ये नेगेटिव भी रह जाता है तब भी ये डील कर लेता है, क्योंकि पॉजिटिव्स का रेशो बढ़ जाता है। 50 से 70% पे, 80% पे जब ये आ जाएगा
तो आप इसको डील कर पाएंगे। तो ये 50-50 कस्टमर हमें ज़रूर मिलता है फील्ड में। आप इसके 50% क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए जो ये सॉल्यूशंस चाहता है। अगर आप इसको वो सेटिस्फाइड आंसर दे पाए तो ये ज़रूर आपके साथ जुड़ जाएगा। तो 50-50 कस्टमर भी ढूंढना हमारा काम है। भीड़ में ये भी छुपा होता है, हमें इसको पहचानना है और इसके अगर सवाल जवाब हैं तो हमें इसके उत्तर देने हैं और इसे अपना बनाना है। तो ये हमसे जुड़ जाएगा, हमारा यूज़र भी बनेगा और लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट भी देगा। नेक्स्ट कस्टमर की बात करते हैं। टाइम पास कस्टमर होता है, जैसा कि नाम से ही इसमें समझ में आता है कि आपका टाइम लेगा। ये आपको टाइम लेगा, आपसे टाइम लेगा और आपको टाइम देगा। तो टाइम पास करने के लिए इसके पास लोगों की कमी होती है, इसलिए अगर कोई गलती से भी इसके पास आ जाए तो ये उसको पकड़ लेता है, ये उसको छोड़ता नहीं है। तो टाइम पास कस्टमर को भी आप ढूंढिए, लेकिन इसके साथ बहुत ज़्यादा समय व्यतीत मत कीजिए क्योंकि आपका टाइम ख़राब होगा। इसका जब भी मुँह खुलेगा ये बहुत बातें करेगा, आपको चाय पूछेगा, कॉफ़ी पूछेगा, खाना भी खिलाएगा, लेकिन जैसे ही पैसों की बात आएगी, जब आप इससे डील करने के लिए जाएंगे तो एक आपको तारीख दे देगा। ये बोलेगा कि आप कल आ जाइए, मैं बिल्कुल करना चाहता हूँ, आप कल आ जाइए, कल सुबह मैं कर लूँगा। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग आप जाएंगे उम्मीद से कि चलो आज तो बुलाया इसने, और जैसे आप सुबह जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं काम से चला गया होगा, और अगर मिल जाएगा तो कहेगा यार आज अर्जेंट है, एक काम कर, तू मुझे शाम को मिल, शाम को मैं पक्का कर लूँगा। और जब आप इसको शाम को मिलेंगे तो ये कहेगा यार शाम को मैं पैसे नहीं देता, एक काम कर, तू कल ऑफिस आ जा, तेरा ही ऑफिस है, डायरेक्ट आकर के चेक लेकर के जा मुझसे, कैश लेकर के जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब आप नेक्स्ट डे इसके ऑफिस में जाओगे तो ये बोलेगा कि यार इमरजेंसी कुछ बिल्स थे, मैंने अभी अभी पे कर दिए, तो शाम को घर पे आ जा। फिर जब आप शाम को घर पे जाएंगे तो ये कहेगा यार आज मैंने रेंट दे दिया, आज मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दिया, आज मैंने गैस का पैसा दे दिया, तो एक काम कर, तो नेक्स्ट डे आ जा। तो ये सिर्फ और सिर्फ समय देगा आपको, टाइम पे टाइम देगा, तारीख पे तारीख देगा, बिल्कुल अदालत की तरह काम करेगा। आप कोशिश करिए कि ऐसे कस्टमर को 1 या 2 मीटिंग्स में आप समझ जाइए कि ये सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करना चाहता है, तो आप उसके झांसे में ना आए, वरना आपके कई दिन और कई सारा टाइम, आपका बहुत सारा टाइम ये आपका ख़राब कर देगा। तो इस टाइम पास कस्टमर से भी बचिए क्योंकि इसको बड़ा मज़ा आता है टाइम पास करने में, लेकिन आपका टाइम ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट कस्टमर की तरफ बढ़ते हैं, इम्पल्सिव कस्टमर। ये कस्टमर भी बहुत अच्छा कस्टमर होता है, ये इम्पल्सिव बायर होता है। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशंस पे कई बार ब्रिजेस के ऊपर लोग चीज़ें बेच रहे होते हैं, सामान बेच रहे होते हैं, और सेल जब कर रहे होते हैं तो उनके पास बड़ा मुकर्रर सा टाइम मिलता है उन्हें, क्योंकि रेलवे आरपीएफ से सेटिंग करके या थोड़ा बहुत जो ब्रिज के ऊपर उनको टाइम मिलता है कि कोई देख ना ले, इसलिए जल्दी जल्दी सेल निकालने के लिए वो लोग ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलियां लगाते हैं कि 100 रुपये में 3 ले जाओ, 200 रुपये में 5 ले जाओ। परफ्यूम बेचते हैं वो लोग, चश्मा बेचते हैं वो लोग, घड़ियाँ बेचते हैं वो लोग, टाई बेचते हैं वो लोग। और इम्पल्सिव बायर्स जो होते हैं वो फटाफट भीड़ लगाते हैं आजू बाजू और देखते हैं कि कौन खरीद रहा है। जैसे ही किसी ने खरीदा दूसरा आदमी नोट निकाल करके फटाक से देता है। तो ये लोग क्विक डिसीजन मेकर होते हैं। कई बार फीमेल शॉपिंग जब करती हैं तो वो भी क्विक डिसीजन लेती हैं, इम्पल्सिव होती हैं, उनको बस चीज़ें पसंद आ जानी चाहिए, वो पैसे की परवाह नहीं करती। तो इम्पल्सिव बायर्स पैसे की परवाह नहीं करते, वो आपको तुरंत पैसे से डील करना चाहेंगे। उन्हें कोई भी चीज़ अगर पसंद आ जाए तो वो पैसे खर्चा करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। ऐसे कस्टमर भी बहुत अच्छे कस्टमर होते हैं। इनको कई बार पूरे प्रेजेंटेशन की, पूरे प्लान की ज़रूरत नहीं होती। आप जैसे ही थोड़ा सा इन्हें बताएंगे ये एग्री हो जाते हैं कि चलो ठीक है आप बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके साथ डील कर लेता हूँ। तो ये आपके यूज़र भी बन जाएंगे और फटाफट डिसीजन भी ले लेंगे। कई बार आपको बड़ा शॉकिंग लगेगा कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन ये संभव है और इस तरह का कस्टमर आपको क्विकली रिजल्ट देता है। तो इससे डील फटाफट हो जाती है। तो आप ऐसे कस्टमर को भी बिल्कुल आइडेंटिफाई करना सीखिए, और अगर आप इम्पल्सिव कस्टमर पहचानना सीख गए तो आपके लिए बिज़नेस की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। एक और तरह के कस्टमर की बात करते हैं, ये डिस्काउंट कस्टमर। डिस्काउंट कस्टमर हमेशा डिस्काउंट चाहता है क्योंकि इस शब्द में ही छुपा हुआ है छूट। अगर इसको छूट मिलेगी तो ये तुरंत राजी हो जाएगा। अब छूट कुछ भी हो सकती है। आपने देखा होगा फीमेल बायर्स जो होती हैं, अगर कभी कहीं पर सेल लगा है तो सेल में सामान खरीदने के लिए अगर 1000 रुपये का सामान खरीदना है तो वो 500 रुपये भी खर्चा करके जाएंगे, लेकिन सेल का सामान ज़रूर लेकर के आएंगे क्योंकि उनको लगता है डिस्काउंट में मिल रहा है। तो डिस्काउंट लोगों को अट्रैक्ट करता है। और मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तानी मेंटालिटी ऐसी ही है कि हम सब लोगों को यही चाहिए होता है कि कोई भी चीज़ कितने डिस्काउंट में मिल जाती है। तो आप डिस्काउंट को बिल्कुल प्रेफर करते हैं अगर, तो डिस्काउंट कस्टमर को भी पहचानना सीखिए, क्योंकि हमारी आदत होती है अगर कभी वेजिटेबल्स लेती हैं फीमेल्स तो आप देखिए कि अगर उनको धनिया और कड़ी पत्ता मिल जाए मुफ्त में तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप शक्कर लेते हैं तो 2 दाने ज़्यादा डाल दे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर कभी कांदा बटाटा आप ले रहे हैं या कोई सामान ले रहे हैं, आप देखिए थोड़ा सा कांटा अपनी तरफ ज़्यादा झुक जाए तो हमें अच्छा लगता है। तो ये थोड़ा दिल मांगे मोर वाली जो फीलिंग है, अगर ये आपके अंदर है और आप डिस्काउंट कस्टमर हैं और आपको भी अच्छा लगता है तो आप ऐसे कस्टमर को ज़रूर पहचानिए, क्योंकि उनको सिर्फ डिस्काउंट चाहिए होता है। आप इन्हें चाय पिला दीजिए, आप इन्हें खाना खिला दीजिए, आप इन्हें दिवाली दशहरे पे कोई छोटा सा गिफ्ट दे दीजिए, ये आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो डिस्काउंट कस्टमर को भी आइडेंटिफाई करना सीखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मॉल्स में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में आप देखेंगे जहाँ पर भी सेल का कोई एग्जीबिशन होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा इस तरह के कस्टमर दिखाई देते हैं।
एक बहुत अजीबोगरीब कस्टमर होता है जो बड़ा नाखुश होता है, अनहैप्पी कस्टमर। आप इसको भी पहचानिए, क्योंकि ये ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रहता, ना तो अपनी बीवी से, ना अपने बच्चे से, ना अपने हस्बैंड से, ना अपने वाइफ से, ना अपने पड़ोस से, ना अपने घर से, ना अपने घर के सामान से, ना घर के कलर से, ना जीवन की जो भी सहूलतें इसने इकट्ठी की है वो किसी से भी सेटिस्फाई नहीं होता। वो बड़ा नाखुश होता है। अगर कोई चीज़ खरीद भी लेगा तो उसमें नुक्स निकाल लेगा वो, और जैसे ही आप उसको देखेंगे वो बनी बनाई चीज़ों को ख़राब करता है। कोई भी उसके पास खड़ा हो जाए तो उसको पॉल्यूट कर देता है, उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी डाल देता है, एक्सप्रेशंस बड़े गंदे रखता है ये, तो बड़ा नाराज़ सा रहता है ये। इसकी एनर्जी भी बड़ी पॉल्यूटेड होती है। अगर आप इसके पास थोड़ी देर भी रह जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आप मुँह पे कालक पोत करके निकले हैं। आप बिल्कुल अपने अंदर से ऐसे टूटे फूटे से नज़र आएंगे कि यार मैं क्यों रुका इस आदमी के पास। तो ये नाखुश कस्टमर होते हैं, ये आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी होती है इनके पास। तो आप कोशिश करें कि अगर ऐसे अनहैप्पी कस्टमर्स आपको मिल रहे हैं तो आप उनसे दूरी बनाएं, और जितनी जल्दी हो सके आप इनसे दूरी बना लें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा समय तक इनके पास रुके तो हो सकता है सदमे में आकर के आप भी देवदास बन के घूमें और कई दिन आपके ख़राब हो जाएं। तो अनहैप्पी कस्टमर से भी आप दूर रहिए। ये कस्टमर बहुत अच्छे होते हैं, ये लॉयल कस्टमर होते हैं। लॉयल का मतलब ही आप देखिए ईमानदारी। अगर ईमानदारी की बात करें तो ये कस्टमर अगर आपके पास एक बार जुड़ गया तो ये देखिए मैग्नेट की तरह होता है। ये बिल्कुल हर बार आपके पास आएगा, और सिर्फ अकेला नहीं आएगा, आपके पास बहुत बार बहुत सारे लोगों को लेकर के आएगा। तो ये बड़ा ईमानदार होता है। आप इसे सस्ते में देंगे या महंगे में देंगे इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी बातें इसे बड़ी पसंद आती है। और आप अगर इसके लिए ईमानदार हो गए तो फिर ये आपके लिए यूज़र्स की भीड़ लगा देगा। आपके पास ऐसे ऐसे कस्टमर्स आएंगे जिनको शायद आप जानते भी नहीं हो। आप देखिए, आप पार्लर में अगर जाते हैं तो आप अपनी पार्लर वाली के लॉयल कस्टमर हैं, आप हमेशा उसी के पास जाते हैं, क्योंकि आप कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते। आप जिस सोनार के पास सोना खरीदते हैं आप उसी के प्रति ईमानदार रहते हैं, चाहे वो कितना भी मिक्सिंग करके आपको बेच दे। लेकिन आप चाहते हैं कि ये अच्छा है और मैं इसके प्रति लॉयल हूँ, तो आप दुनिया भर के ज्वेलर्स नए आ जाएंगे, लेकिन आप अपने उसी पुराने ज्वेलर के पास जाएंगे। आप बिल्कुल उसी टेलर के पास जाते हैं जिसने आपके कपड़े अच्छे स्टिच करके दिए हुए हैं। इवन आप ही नहीं जाते तो आप बड़े सारे लोगों को भी लेकर के जाते हैं। तो ये कस्टमर बिल्कुल मैग्नेट की तरह होता है। अगर आपने इसको पहचान लिया और अपने आप से जोड़ लिया तो ये कस्टमर बड़े सारे कस्टमर्स की लाइन लगाएगा आपके पास, और ढेर सारा आपको बिज़नेस क्रिएट करके देगा। तो ऐसे कस्टमर को भी पहचानना सीखिए और लॉयल्टी कमाइए, क्योंकि अगर ये लॉयल्टी आपने कमा ली तो ये कस्टमर आपको बहुत कुछ कमा करके देने वाला है। आप देखिए, नाम से ही जाहिर होता है रिपीट कस्टमर। रिपीट कस्टमर ऐसा होता है जो, अगर आप रिपीट कस्टमर की बात करें तो ये रिपीट आपका यूज़र बनता है। सिर्फ एक बार आपने इसको बनाया कस्टमर, और ये अपने मामा, चाचा, ताया, काका, रिश्तेदार, दोस्त, गांव, पड़ोस, सोसाइटी, एरिया, ये सभी को लेकर के आता है आपके पास। तो इस तरह का कस्टमर हमारे लिए बहुत अच्छा कस्टमर है। रिपीट कस्टमर होना बहुत अच्छी बात है। आप देखिए, हम रिपीट अगर हम कहीं से कोई भी सामान लेते हैं, अगर हमें वो चीज़ अच्छी लगती है तो हम खुद उस दुकानदार के पास रिपीट जाते हैं, और सिर्फ हम ही नहीं जाते, हमारा पूरा ग्रुप हम उसके पास लेकर के जाते हैं। तो आप यकीन मानिए, एक रिपीट कस्टमर आपको साल भर में लाखों रुपए का बिजनेस दे सकता है। तो रिपीट कस्टमर को भी बनाइए, उसको अच्छी सर्विस दीजिए। ये कस्टमर सर्विस का बड़ा भूखा होता है। अगर आपने इसको सर्विस अच्छी दे दी, आपने इसका हालचाल पूछा, इसकी फैमिली का हालचाल पूछा, घर वालों के बारे में पूछा, तो ये बड़ा खुश होता है। और जैसे ही आप इसके साथ अच्छे से डील करेंगे, ये हो सकता है दूसरे दिन आ जाए, 2-4 लोगों को लेकर के, तीसरे दिन आ जाए, चौथे दिन आ जाए, ये कभी भी आएगा, लेकिन अपने साथ अगली बार ये भीड़ लेकर के लौटता है। ये उन अच्छी नस्ल के कस्टमर्स में से होता है जो आपको बड़ा व्यापार बना करके देने में सक्षम होते हैं, और इसका नेटवर्क भी बहुत बड़ा होता है। ये नेटवर्कर भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये रिपीट आता है आपके पास और बहुत बड़ा बिजनेस आपके लिए लेकर के आता है। तो ऐसे कस्टमर्स को पहचानिए, और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपने इन कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना सीख लिया तो आपके लिए बहुत बड़ी संभावना बनती है कि आप बिज़नेस में बहुत अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी भी बिज़नेस के मास्टर हैं तो आपको उसमें मास्टरी ज़रूर करनी पड़ेगी। आप सिर्फ आधे अधूरे ज्ञान और कच्ची पक्की नॉलेज से किसी भी कस्टमर को मोटिवेट नहीं कर सकते। कस्टमर सेल्स की बात करें तो मोटिवेशन का बिज़नेस है, और अगर आप कस्टमर को आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं तो आप कस्टमर को मोटिवेट कर सकते हैं। कस्टमर के पास बहुत पैसा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे इम्प्रेस होता है कि भाई ये आदमी मुझे बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है, ये आदमी मुझसे बात अच्छी करता है, इसकी स्माइल बहुत अच्छी है, वो इसलिए आपका यूज़र बन जाता है। तो कुछ गुण अपने अंदर भी विकसित कीजिए और कस्टमर को आइडेंटिफाई करना सीखिए और बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।